दोस्तों चलिए जानते हैं आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का सत्य, जिसे आप रोज़ उपयोग करते हैं और जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ की। तो ऐसा है कि सन 940 से 981 तक डेनमार्क में एक राजा राज करता था और इस सम्राट का नाम था हेलेरेड ब्लैटेंड ब्लूटूथ। वैसे तो असली नाम उसका हेलेरेड ब्लैटेंड था, लेकिन लोग इस सम्राट को ब्लूटूथ के नाम से पुकारते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट को जामुन खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो आमतौर पर हमेशा जामुन खाता रहता था। जब जामुन की सीज़न नहीं होती थी तो भी जामुन कलर के बेरी के फल भी खाता था। इस तरह से सम्राट के दांत ब्लू कलर के हो गए थे और लोग उसे ब्लूटूथ के नाम से जानते थे। और कहा जाता है कि इसी सम्राट के नाम पर एक स्वेडिश कंपनी यानी कि डेनमार्क के बाजू वाले पड़ोसी देश की कंपनी एरिक्सन में अपनी एक नई टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रखा। इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार कंप्यूटर, माउस, टेलीविज़न, कीबोर्ड, प्रिंटर जैसे उपकरणों को परस्पर जोड़ने के लिए केबल की छुट्टी करने के लिए हुआ था। वैसे पुराने ज़माने की बात करें तो पेटेंट केबल, जो ब्रांडेड केबल होते थे, वो बहुत महंगे होते थे और उनका मायाजाल भी बहुत ज़्यादा होता था। ऊपर से उन्हें कैरी करना भी बहुत मुश्किल था। और ब्लूटूथ जैसी टेक्नोलॉजी के आते ही ये सारे झंझट ख़त्म हो गए। अब दोस्तों इस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में केबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ से एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का घेरा बनता है, उसका निर्माण होता है और ब्लूटूथ ने रचाया इस सीमित एरिया के नेटवर्क को टेक्नोनेट कहा जाता है। इस विद्युत चुंबकीय पतल में 2.45 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड अनायत किया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और इन्फॉर्मेशन और डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब ब्लूटूथ का डाटा एक डिवाइस से उसके तय किए गए डिवाइस में ही जाता है, किसी और डिवाइस के साथ उसका कनेक्शन होते हुए भी वहाँ नहीं पहुँचता है। इसका कारण ये है कि हर सेकंड 1600 बार वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेता है और ऐसे डाटा भेजने के वक्त किसी को साधन की फ्रीक्वेंसी 1 मिलीसेकंड के लिए भी समान नहीं होती। इस तरह ब्लूटूथ के एक डिवाइस का डाटा दूसरे डिवाइस में सेफली पहुंच जाता है